गरीबी के कारण लक्ष्मी के जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्याओं का अंबार लगता ही जा रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था अब मेरे को क्या करना चाहिए। उसने अपने मन में निश्चय किया, दीपावली का समय आ रहा है, मेरा नाम लक्ष्मी है, क्यों नहीं मैं लक्ष्मी जी की आराधना करनी प्रारंभ कर दूं। यदि लक्ष्मी की आराधना मैंने प्रारंभ की, शायद लक्ष्मी जी मेरे पर संतुष्ट हो जाए तो मैं माला माल बन जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए सुखी बन जाऊंगी। दीपावली के अवसर पर उसने लक्ष्मी की आराधना पूजा साधना करनी प्रारंभ कर दी। योग ऐसा मिला, लक्ष्मी उसके ऊपर संतुष्टमान बन जाती है। प्रकट होकर उसको एक सोने की अंगूठी भेंट करके एक क्षण के अंदर उसकी आँखों से ओझल बन जाती है। अंगूठी हाथ में आने के बाद लक्ष्मी की किस्मत है वह अपने आप ही बदलनी प्रारंभ हो जाती है। वह अंगूठी को अपने हाथ में लेकर देखना प्रारंभ करती है। उसी समय उस अंगूठी से धन की बरसात होनी प्रारंभ हो जाती है। देखते देखते धन का अंबार लग जाता है। मन में अच्छा भोजन करने की भावना जागृत होती है। तत्काल सामने 56 भोग है प्रस्तुत हो जाते हैं। भर पेट भोजन करने के पश्चात मन में भावना जगती है, यदि मेरे को स्नान करने के पश्चात अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। थोड़ी देर के अंदर अच्छे वस्त्र और आभूषण हैं वह उसके सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। स्नान करने के पश्चात वह उनको अपने शरीर पर धारण करने में भी देरी नहीं लगाती है। थोड़े समय के पश्चात मन में भावना आती है, यदि मेरे को रहने के लिए 7 मंजिल का बंगला मिल जाए तो आनंद की बहार आ जाए जीवन में। कल्पना करते ही 7 मंजिल का बहुत अच्छा बंगला है सामने नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। वह बंगले के भीतर जाती है, आराम से विश्राम करना प्रारंभ कर देती है। थोड़ी देर के अंदर अचानक प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करना प्रारंभ कर लेती है। चारों तरफ तूफान का वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। भयंकर मेघ गर्जना के साथ बरसात का दौर प्रारंभ हो जाता है। उस समय एक बुढ़िया रास्ते से चल रही थी। इतने भयानक तूफान को देखकर वह लक्ष्मी के आवास पर विश्राम करने के लिए रुकने का प्रयास करती है। जब लक्ष्मी को पता लगा, लक्ष्मी ने तेज स्वर में कहा, बुढ़िया यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया ने कहा, बेटी मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, भयंकर तूफान आ रहा है, तूफान मिट जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पर लक्ष्मी को न दया आती है न करुणा आती है। उसको धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। लक्ष्मी बाहर खुशियाँ मनाना प्रारंभ कर देती है। मैंने बुढ़िया को अपने घर से बाहर निकाल दिया है। बुढ़िया सामने पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। अचानक भयंकर आवाज़ आती है, आकाश से बिजली गिरती है। लक्ष्मी के घर पर देखते देखते सारा मकान है जलकर राख की ढेरी में बदल जाता है। जो लक्ष्मी के द्वारा दी हुई लक्ष्मी को अंगूठी थी वह अंगूठी भी गायब हो जाती है। एक क्षण के अंदर सारा का सारा खेल है मटिया मेट हो जाता है। वह रोते हुए बाहर आती है। सामने पेड़ के नीचे खड़ी उस बुढ़िया को देखती है। बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
बुढ़िया कह रही है, बेटी असली लक्ष्मी तो औरों की सेवा करने से प्राप्त होती है, किसी को दुत्कारने से प्राप्त नहीं होती है। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से पलायन करना प्रारंभ कर जाती है। बुढ़िया के पलायन होते ही लक्ष्मी का अस्तित्व है समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। लक्ष्मी उसी के वहाँ निवास करती है जो गरीबों की, दुखियों की, पीड़ितों की सेवा करता रहता है। सेवा भूलना ही अपने आप को दुख के मार्ग की ओर अग्रसर करना है। सेवा सुख का आधार है।